देखो आगे ले रहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके पहले मैंने जनरल इक्वेशन बता दिया था, तो याद रखो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग ले रहे हैं इट इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या हम बोल सकते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला था व्हिच इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जहां स्पीड कांस्टेंट थी, तो वो हम स्टडी नहीं कर रहे। जायंट व्हील का एग्जांपल समझाया था। हम सेकंड वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले रहे हैं वेयर द मोशन इज कंट्रोल्ड टोटली बाय ग्रेविटी। और जनरल इक्वेशन हमारा था ये m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू t माइनस mg cos थीटा। तो थीटा वगैरह सब मैंने तुम लोगों को समझा दिया था, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है। देख लो एक बार, पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया था। हम मोशन ले रहे हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसमें दो चीजें ले रहे हैं हम लोग। पहला ले रहे हैं इक्वेशन निकालेंगे, व्हेन अ मास इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागे को हम बांध के स्टोन जैसे, और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो ये है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ए, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट बी, ये है मिड पॉइंट सी, यहां मिड पॉइंट बोल सकते डी। फिर से बता देता, ए थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूं तो ये हमारी इनिशियल लाइन और ये हमारी स्ट्रिंग समझो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ ज्वाइन करूं तो ये स्ट्रिंग और ये हमारी इनिशियल लाइन, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ ज्वाइन कर दूं स्ट्रिंग यहाँ, तो इनिशियल लाइन के साथ इसको हटा दे पर ये एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैंने समझाया था तुम लोगों को, तो हम देखते हैं उसको ना। यहाँ पे ये स्टोन है जिसका मास m है, विच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, एंड इट इज रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ऊपर जाते समय स्पीड कम होगी और नीचे आते समय स्पीड ज्यादा होगी, फिर ऊपर जाते समय कम स्पीड, नीचे आते समय ज्यादा स्पीड। देख लो ये तो समझ में आया, ये एक बार देख लो। और अब हम ले रहे हैं, याद रखना, मास विच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो हम थोड़ा सा नाम में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स में और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है, तो एंगल नाम बदलने से एंगल नहीं बदल जाएंगे, एंगल वही रहेंगे, सिर्फ हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं। तो बाकी दो पोजीशन एक बार हटा देते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। हाईएस्ट पोजीशन ले रहे हैं, यहाँ है समझो वो ऑब्जेक्ट फिलहाल, ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन। नाउ टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो ए पॉइंट पे जो टेंशन है वो टी ए कर देते और एम जी हम लोग इधर कर देते। अब जनरली क्या होता है, देखो ये हमारा थ्रेड है, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट उसको नीचे खींच रहा, इसीलिए धागे में क्या आ रहा था, टेंशन। बट यहाँ वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आइडियल केस यानी मिनिमम वाली केस ले रहे हैं हम लोग। अच्छा सुनना, अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से देखिए, यहाँ पे अगर है हम लोग समझो लोएस्ट पॉइंट पे या और किसी दूसरी जगह पे, तो वेट mg और टेंशन T, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है। अगर किसी दूसरी पोजीशन में भी होंगे, जैसे मैंने यहां बताया था, तो वेट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये mg cos थीटा का, जो किसके अपोज में था, टेंशन के, तो ये दूर खींच रहा इसीलिए धागे में टेंशन है। या फिर यहां देखेंगे लोएस्ट पॉइंट पे, तो ये नीचे खींच रहा इसीलिए धागे में टेंशन है। अब देखो mg धागे की तरफ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां देखो टेंशन भी उसी डायरेक्शन में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करना। हम ये धागा है उसको नीचे पुल कर रहे हैं, तो धागे में क्या आएगा, टेंशन। बट अगर वेट ही धागे के अलोंग है जिधर टेंशन है, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, आइडियल केस में। आइडियल केस का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता एक बार तुम लोगों को। तो जो वेट धागे को पुल कर रहा था,
यहाँ पे था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ था तो इधर, यहाँ है तो इधर, यहाँ है तो इधर, पर वही वेट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक धागा लूं, उसको 5 kg वेट लगा दूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। पर अगर मैं वही धागा ऐसे कर दूं और वेट यहाँ रख दूं और छोड़ूं, तो ठीक है वो गिरेगा अपने हाथ पर, बट धागे टूटने वाला नहीं है। धागा कब टूटेगा, जब मैं रिलीज कर दूंगा और वो नीचे लटकेगा, वेट उसको नीचे पुल करेगा। अभी वेट अलोंग द स्ट्रिंग है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के अपोज में नहीं है। ठीक है, तो एट हम एक कंडीशन ले रहे हैं, पहले हम लोग एट हाईएस्ट पॉइंट ले लेते, हाईएस्ट पॉइंट के लिए ले रहे जो कि ए पॉइंट है। तो याद रखना एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन हम लोग लेंगे 0। और याद रखो हम क्या कर रहे हैं, अभी मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तो लास्ट में निकालेंगे नोट में, और यहाँ पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर उतनी मिनिमम वेलोसिटी रही तो सर्कल कंप्लीट होगा, अगर उससे कम है तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। तो हम मिनिमम वाली कंडीशन निकाल रहे हैं कि मिनिमम आप कितनी वेलोसिटी देंगे सच दैट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान दो इधर, ये है समझो स्ट्रिंग, ठीक है, और ये उसको ऑब्जेक्ट टाई किया है। अगर मैं इसको नीचे पुल करूं तो देखो ये टेंशन में आ गया, ये स्ट्रेच हो गया। पर अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करूं, और अब अपन टेंशन कैसे लेंगे, इसका वेट ले रहे थे हम लोग यहाँ पे, वेट की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन की तरफ, टेंशन को अपोज नहीं कर रहा, टेंशन को अपोज नहीं कर रहा, मतलब टेंशन कितना ले रहे हैं हम लोग, 0। समझ आ रहे हैं? तो याद रखना लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे धागे में टेंशन कम होते जाएगा और यहाँ 0, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे धागे में टेंशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा ना, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल बढ़ते जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंशन भी इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टेंशन भी कम। तो देखो अब अगर मैं इसको कम वेलोसिटी, ये ज्यादा होगी, ठीक है, कम वेलोसिटी दूं तो सर्कल कंप्लीट हो रहा क्या, नहीं, वो ऑसिलेट हो रहा। तो मिनिमम इसको कितनी वेलोसिटी दूं लोएस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे सच दैट वो सर्कल कंप्लीट कर ले। देखो ऐसे ये उसने सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो मिनिमम वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल रहा है, और उस केस में टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 लेंगे। हर बार 0 रहेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मैं उसको इस स्पीड से भी रोटेट कर सकता, मान लो ये मिनिमम स्पीड है तो हाईएस्ट पॉइंट पे धागे में टेंशन क्या रहेगा, 0। मैं उसको ज्यादा स्पीड से भी रोटेट कर सकता, अगर मैं मिनिमम से ज्यादा स्पीड रखूं वहां पे तो फिर कंडीशन बदल जाएंगी, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं रहेगा। पर हम अभी ले रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं लोएस्ट पॉइंट पे सच दैट वो सर्कल कंप्लीट कर सके, या हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दूं। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे भी अगर मैं रिलीज कर दूं तो सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, पर अब वेलोसिटी दूं तो सर्कल कंप्लीट होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी और लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देंगे मिनिमम सच दैट सर्कल कंप्लीट हो जाए। उससे कम वेलोसिटी देंगे तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, उससे ज्यादा देंगे तो बहुत ही अच्छा, डेफिनेटली सर्कल कंप्लीट होगा। पर अगर उससे ज्यादा देंगे तो याद रखना एट दैट पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि फिर उस पे एक्स्ट्रा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड होना शुरू हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मिनिमम वाली केस हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं एट हाईएस्ट पॉइंट का, देखिए ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट बोल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे निकालेंगे वेलोसिटी VB टेंजेंशियल, यहां निकालेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी VA। ये वो VB और VA दोनों मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे। हम सर्कल का स्टडी कर रहे हैं कि भाई मिनिमम वेलोसिटी कितनी देंगे ताकि हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाए। हम उससे ज्यादा ही देंगे ताकि सर्कल आराम से कंप्लीट हो जाए, पर हमारे को एक वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि भाई इससे कम देंगे आप वेलोसिटी तो आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, एक हाइट तक जाएगा और नीचे गिर जाएगा वापस। सर्कल कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो निकाल रहा है, ठीक है। जब वो मिनिमम वेलोसिटी से घूमेगा तो याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या लेना, 0, और हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 180 डिग्री। हमारा जनरल इक्वेशन यूज करेंगे अब हम लोग, ध्यान दो क्या है ना, पहले हम हाईएस्ट पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, ये है हमारा A पॉइंट, A, हाँ, m
v स्क्वायर अपॉन r, रेडियस तो सेम है, वेलोसिटी को हम लोग यहाँ a कर देते हैं। इट इज टेंशन एट पॉइंट a माइनस mg cos 180 डिग्री, ठीक है। सो m va स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू TA की जगह 0 माइनस mg cos 180, मैंने टेबल बताया आप लोगों को, -1। तो ठीक है, ये हम बाद में ले लेंगे वापस से। mv a स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू, इधर बचा प्लस mg, ये m और ये m कैंसिल, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, so we can say va is equals to under root rg. So r is the radius of that circular motion and g is the acceleration due to gravity. इतनी लगेगी मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आप दे रहे हैं वेलोसिटी, तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इससे कम देंगे तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, इससे ज्यादा देंगे तो अच्छा ही है। मिनिमम इतनी चाहिए, और मिनिमम अगर वेलोसिटी है तो याद रखना ये कंडीशन कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0, क्योंकि वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, स्ट्रिंग को वो स्ट्रेच नहीं कर रहा, स्ट्रिंग की ही डायरेक्शन में है, वो स्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर रहा, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन की डायरेक्शन में है, तो टेंशन 0। पर याद रखा, जब मिनिमम वेलोसिटी लेंगे तब, अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो याद रखना, किसी ने पूछा अगर वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा है तो टेंशन एट पॉइंट ए 0 रहेगा क्या, तो लिखना नो, टेंशन विल नॉट बी 0। पर मिनिमम अगर वेलोसिटी पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हम ये लेंगे अंडर रूट rg। देखो, तो ये हो गया अपर मोस्ट पॉइंट, और हमारे को बाद में करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन फिर से लिखेंगे। अभी तो हम सिर्फ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, बाद में टेंशन के बारे में बताऊंगा। ये देख लो पहले, इतना नोट डाउन कर, फिर से पूरा याद रखना है। ये यहाँ पे है तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा, यहाँ पे है तो उसके अपोज में mg cos थीटा है। जब हम यहां पहुंच गए तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग है, ध्यान रखो mg, तो धागे में टेंशन नहीं रहेगा। जैसे ही वो उस पोजीशन से आगे बढ़ेगा फिर से टेंशन बढ़ते जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम रहेगा। कितना रहेगा, क्या रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे, पर लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, मैक्सिमम। फिर आप ऊपर जाएंगे, टेंशन फिर से 0, फिर नीचे आएंगे मैक्सिमम, तो टेंशन बढ़ते जा रहा, फिर ऊपर जाएंगे तो कम, फिर नीचे आएंगे तो बढ़ते जाएगा। और याद रखो ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, अगर मैं थोड़ी वेलोसिटी दूं तो देखो सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी जितनी है उतनी दे दूं तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज्यादा देंगे तो डेफिनेटली कंप्लीट हो गए। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी सच दैट आपका सर्कल कंप्लीट हो जाए। रेडियस है और जी, तो ये इक्वेशन पे डाल दो, आपका रेडियस देखो कितना बड़ा है, ये वाली रेडियस, आप वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल सकते हैं, उतनी वेलोसिटी आप देंगे तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज्यादा देंगे तो डेफिनेटली होगा। पर अगर याद रखना, अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो मान लो हम मिनिमम वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, अगर हम बढ़ा भी दे, देखो स्पीड बढ़ा दिया, फिर भी ये रोटेट कर रहा अभी भी, पर हाईएस्ट पॉइंट पे तब टेंशन 0 नहीं रहेगा, याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये मिनिमम वेलोसिटी का हो गया, देख लो। बट एक जगह पे हुआ है, कौन से पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट ए या अपर मोस्ट पॉइंट, हमने इसको ए लिख दिया था पहले वीडियो में, समझा देना, बट टेक्स्ट बुक या नोट्स के हिसाब से ले रहे, पॉइंट बदलने से एंगल नहीं बदलेगा, नाम बदलेगा, ये 0 ये 1 है। अब हम लोएस्ट पॉइंट पे निकालेंगे, देखते हैं। तो किसी ने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे निकालो या लोएस्ट पॉइंट पे निकालो, तो निकालते आना चाहिए। समझ में आ रहा था इक्वेशन कहां से लाया, यहां से वेलोसिटी को va कर दिया, टेंशन को ta कर दिया, cos को 180 लिखा है, cos 180। तो ये थोड़ा सा ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, देखो फिर लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकाल,
तो याद रखना टेंशन जीरो तभी रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जब यहाँ पे स्पीड मिनिमम है, उससे कम स्पीड हुई तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पीड यहाँ गई। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जैसे हम वर्टिकली थ्रो करते हैं तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट हम अपनी स्पोर्ट से थ्रो करें तो डिफरेंट हाइट तक जाएगा जहाँ उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं है, जब हम मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे धागे में टेंशन कितना रहेगा, जीरो। वेट mg इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, इनर्शिया की वजह से वो आगे जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा फिर धागे में टेंशन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, अब लेते हैं हम सेकंड लोएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट पे थोड़ा अलग लॉजिक से डिराइव करेंगे। टोटल एनर्जी कंजर्व लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था एक वैल्यू बढ़ती काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही। ठीक है, तो VA आ गया, मिनिमम वेलोसिटी कितनी, √RG। इससे ज्यादा रखेंगे चलेगा, पर ज्यादा रखे तो याद रखना टेंशन जीरो नहीं रहेगा। तो यहाँ लिख देते उसकी वेलोसिटी VA इज इक्वल टू √RG। नाउ B एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं। लोएस्ट पॉइंट कौन सा मार्क किया हमने, लोएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। सो वी कैन से cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जनरल इक्वेशन, अच्छा जनरल इक्वेशन अभी तो काम का नहीं है, बाद में लिखेंगे उसको, बाद में काम आएगा तो बाद में लिखेंगे। तो अब हम क्या ले रहे हैं, देखो हम ले रहे हैं टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B। सो टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B। क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब वो ऊपर जाएगा, हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे, तो ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होंगी, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। तो हम वही लॉजिक यहाँ पे ले रहे हैं। हाँ, टोटल एनर्जी एट A हाईएस्ट पॉइंट पे, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, टोटल विल रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे हाफ m, वेलोसिटी VA स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं mgh। तो देखो ये हमारा सर्कल, ठीक है, ये समझो ग्राउंड के लेवल के क्लोज है एकदम। तो ये है हमारी हाइट उस ऑब्जेक्ट की, ग्राउंड से हाइट कितनी है यहाँ तक की, तो हम लिखेंगे r प्लस r। तो यहाँ एक्चुअल में लिखना चाहिए mgh, पर ध्यान देना ये ग्राउंड की क्लोज है समझो, तो इसकी हाइट हम 0 लेंगे, पर यहाँ से यहाँ तक हाइट r और यहाँ से यहाँ तक r, तो टोटल हाइट हो गई ट्वाइस r। तो हम यहाँ h हटा के लिख रहे ट्वाइस r। समझ में आ रहा ना, देखो ये ग्राउंड की क्लोज है तो यहाँ पे हम लोग हाइट 0 लेंगे, पर इस पॉइंट A पॉइंट की हाइट हम A के लिए लिख रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला mg और ये हमारा h है। तो ये ध्यान रखो h कैसे आया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी डायमीटर। डायमीटर मतलब 2 बार रेडियस, तो हम रेडियस के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हाफ m VB स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। हम इसको ग्राउंड के क्लोज कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी mgh 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और m को कैंसिल, m और m कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 गया, ये बचा VA स्क्वायर प्लस ये 2 है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4RG इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, m कैंसिल, VB स्क्वायर। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 कैंसिल और m पहले कैंसिल हो गया। VA की वैल्यू डाल दो, VA की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, VA उसका स्क्वायर, स्क्वायर है, सो RG प्लस ये है 4RG
इज इक्वल्स टू VB स्क्वायर। सो VB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 1 5RG। स्क्वायर था इसलिए रूट में डाल दिया, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये हो गया मिनिमम वेलोसिटी का इक्वेशन एट लोएस्ट पॉइंट। यानी अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है तो लोएस्ट पॉइंट पे किसी ने पूछा तो कितनी वेलोसिटी देंगे, अंडर रूट 5RG, और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देंगे, RG। मिड पॉइंट का नहीं पूछा है, अलग से नोट में लिखा है, नोट्स में मैं भी समझाऊंगा और वो बाद में देखेंगे। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे निकालिए। तो यहाँ चाहे तो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमने इसके लिए लिया है, इधर टेंशन क्या लेंगे, P। तो अगर आप लोएस्ट पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को और वेलोसिटी दे रहे तो 5RG वेलोसिटी दो, और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मिनिमम वेलोसिटी कितनी देना है तो अंडर रूट RG दो, तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और देखो यहाँ 5RG कम होके यहाँ हो गया अंडर रूट RG, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, फिर अंडर रूट 5RG, यानी ऊपर जाते समय वेलोसिटी कम हो रही, नीचे आते समय वेलोसिटी ज्यादा हो रही। देखो ये समझ लो, ठीक है। तो दोनों जगह पे मिनिमम वेलोसिटी हो गई। यहाँ मिनिमम वेलोसिटी लेते समय जो कंडीशन बताया वो याद रखो, टेंशन एट ए पॉइंट इज 0, और लोएस्ट पॉइंट पे निकालने के लिए हमने ये वाला लॉजिक यूज किया है, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। सी पॉइंट का भी समझाऊंगा, वो भी देखिए, और बाद में अभी इसका थोड़ा सा और बाकी इतना नोट करिए। तो ये नोट डाउन करो, इसके आगे का बताते हैं। दोनों जगह पे वेलोसिटी हो गई। किसी ने पूछा अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है, अगर ऑब्जेक्ट आपका लोएस्ट पॉइंट पे है तो वहां आप कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी देंगे सच दैट आपका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, तो अंडर रूट 5RG। हाईएस्ट पॉइंट पे है और आपको वेलोसिटी टेंजेंशियल देना है सच दैट आपका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो, तो कितनी देंगे, अंडर रूट RG। तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया है कि मिनिमम कितनी देंगे, मिनिमम दोनों भी, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, उतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे, सबसे कम हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर जाते समय डिक्रीज, नीचे आते समय इंक्रीज, ये याद रखो। और एक चीज बता रहा हूं, वो देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो। देखो आगे ले रहे नोट्स में बेटा कंटिन्यूएशन में दिया है, इसके बाद ही वो टेंशन वाला दिया है, पर अगर याद रखना वेलोसिटी का आया तो आप लोगों ने यहाँ तक करना है, उसके नीचे का जो टेंशन का अब मैं बता रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर टेंशन का आया तो इक्वेशन 1 और 2 उसमें नाम दिए हैं हम लोगों ने, वो इक्वेशन में वापस से लिखना, वो लिख के डायरेक्ट टेंशन का आप लोग निकालेंगे तो भी चल जाएगा। देख लो मैं समझा देता, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है। अगर मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पूछा तो फिर जितना अभी मैंने बोर्ड पे आप लोगों को VA और VB के लिए करके बताया है उतना करके छोड़ देना है, टेंशन का उसके बाद वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर सिर्फ टेंशन का पूछा है तो वेलोसिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहला इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं एट पॉइंट ए, फिर दूसरा इक्वेशन लिखेंगे एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट के लिए क्या बनेगा वो हमारा जनरल इक्वेशन, mVA स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू टेंशन एट ए, जीरो नहीं कर रहे अभी, माइनस mg, यहाँ थीटा की वैल्यू है 0, सॉरी ए पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है 180 डिग्री, तो ये है -1, cos थीटा की वैल्यू -1। तो यहाँ आ गया -1। सो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे mVA स्क्वायर अपॉन R PA प्लस माइनस सामने आ गया mg, और बी पॉइंट के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री लोएस्ट पॉइंट एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमारा बनेगा जनरल, mVB स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू TB माइनस mg इन ब्रैकेट 1, ठीक है। mVB स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू TB माइनस mg, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। नोट्स में देखेंगे तो इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा है, इसको हमने इक्वेशन 2 लिखा है, बाद में हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखते क्या होता। पर याद रखना
सिर्फ वेलोसिटी निकालने के लिए बोला तो अंडर रूट आर जी हाइएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5 आर जी, इतना निकाल के छोड़ देना, ये टेंशन का करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 3 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन वेलोसिटी का। कभी कभी कैसे आता, शो दैट द डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस बताओ कि इट इज 6 टाइम्स द वेट, वेट मतलब mg, 6 mg आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। वो अगर आया तो आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन 1 तक डिराइव करो, आप इक्वेशन 2 तक डिराइव करो, ये डायग्राम निकालो और दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लो, ये भी आएगा तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखो हम माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, माइनस ना करेंगे, ये डायग्राम मिटा देते हैं। डायग्राम का सी पॉइंट का बाकी है और वो नोट में है, तो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना दूंगा आप लोगों को, तो एक बार डायग्राम मिटा देते हैं। माइनस कर रहे हैं, तो अब देखो माइनस कर रहे हैं, तो हमने इधर थोड़ा सा मूव कर लिया है, डायग्राम हटा दिया हम लोगों ने, ये माइनस ये कर रहे थे, यहाँ कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखो m अपॉन आर कॉमन, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ठीक है, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, फिर ये माइनस ये कर रहे हैं हम, तो tb माइनस mg, ये इधर आएगा ta प्लस mg, माइनस है ta प्लस mg, देखो वहां तक दिख रहा है, ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई करो, तो इधर देखो m अपॉन आर, ये है लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, vb की वैल्यू थी अंडर रूट 5 आर जी vb की, पर उसका स्क्वायर है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 5 आर जी माइनस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी निकली थी अंडर रूट आर जी, पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे आर जी, इट इज इक्वल्स टू, इधर आएगा टीबी माइनस एम जी माइनस अंदर ले रहे टी ए माइनस एम जी, तो ये हो जाएगा m अपॉन आर, 5 माइनस 1 4 आर जी, इट इज इक्वल्स टू ये टी बी माइनस टी ए, ये वैसे रखेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस ट्वाइस एम जी। तो डिफरेंस इन टेंशन निकालना है तो हम एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ ये r और ये r कैंसिल, तो इधर आएगा टी बी माइनस टी ए, ये उधर लेंगे तो प्लस, ये है 4 एम जी, ठीक है, प्लस 2 एम जी। सो डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 एम जी। कोई भी केस में ये डिफरेंस उतना ही रहेगा। अभी फिलहाल अगर आप डालना चाहे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना 0, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन आप कितना लिख सकते हैं 6 mg, डायरेक्ट चलेगा उत्तर। तो ये हो गया हमारा टेंशन के लिए। देखो सिर्फ टेंशन का बोला है तो आप वेलोसिटी डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान रखना। सिर्फ टेंशन, अगर हमारे को ऐसा क्वेश्चन आया कि शो दैट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन difference in tension at highest and lowest point is 6 mg या 6 times the weight, तो ये है weight mg into 6 times the weight, तो आपको velocity derive करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वेलोसिटी का इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा vb अंडर रूट 5 rg va अंडर रूट rg डायग्राम में, और वो आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, तो आपको वेलोसिटी के इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हमने कंटिन्यूएशन भी लिया है। देखो हमारे नोट्स जो है वो थ्योरी के टाइप में है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्यों नहीं लिए हम लोगों ने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम 4-5 अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, आधा भी आ सकता, उससे ज्यादा भी आ सकता, या बड़ा भी आ सकता, तो
एक क्वेश्चन को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो नोट्स कितने बड़े हो जाएंगे, इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं लिए हैं, हमारे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में है। हम टेक्स्ट बुक के पीछे के जब आप लोग क्लास में आएंगे तो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया तो आंसर कैसे लिखना, और फिर टेस्ट भी हो ही जाएंगे, तो ये याद रखना। तो मैं बता ही रहा क्या करना है आप लोगों को, ध्यान सिर्फ टेंशन का आया तो डायग्राम ये लिखना और माइनस करके यहाँ तक करना, और वेलोसिटी का आया तो दो जैसे हमने लिखा लेते, लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट उतना करके छोड़ देना है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं सी पॉइंट का भी एक बार बता देता हूँ, वो नोट में है, वेलोसिटी निकाल लेते, देखते फिर आगे, इतना नोट डाउन करो, आगे चलते। तो ये था शो दैट टेंशन डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 टाइम्स द वेट, यानी mg 6 टाइम्स द वेट। अगर ये आया तो ऐसे करना, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और आप ऐसे भी डाल सकते हैं, देखो TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6 mg, टेंशन एट A कितना है 0, मतलब PB की वैल्यू है 6 mg, पर तब जब मिनिमम है तब, अदरवाइज कोई भी रहो, वेलोसिटी कितनी भी ज्यादा रहो, डिफरेंस हमेशा यही रहेगा, TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 6 mg। देख लो ये पर, फिर आगे चलते, ये मिटा रहा, ये जो हम ले रहे वो नोट में ले रहे, मे बी फिल द ब्लैंक वगैरह में काम आ जाए, इसलिए वापस से बनाना। देखो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये हमारा सेंटर, ये लोएस्ट पॉइंट ए, ये टेक्स्ट में बी डिनोट किया है, इसको ए डिनोट किया है, ये हम ले रहे हैं सी। देखो ठीक है, सी या यहाँ पे डी, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, हाइट सेम होने की वजह से। हाँ, तो यहाँ हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, मिनिमम एट ए अंडर रूट RG, और यहाँ मिनिमम रहेगी अंडर रूट 5RG। किसी ने यहाँ पूछा वेलोसिटी, तो हम VC की वैल्यू निकालेंगे, ये VB की वैल्यू, ये VA की वैल्यू। तो अब C के लिए देखना हम लोग कैसे कर रहे हैं, एट C मिड पॉइंट पे ले रहे हैं हम। नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बताया था, ये इनिशियल पोजीशन के साथ अगर एंगल देखेंगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री, और cos थीटा की वैल्यू 0, cos 90 is 0, ठीक है। आगे चलो, ये लिखने के लिए नहीं आएगा ना, टोटल एनर्जी वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट A। B भी ले सकते या A भी ले सकते, तो ठीक है, A की जगह B ले ले, कोई भी ले सकते। टोटल एनर्जी एट B, टोटल एनर्जी एट C, टोटल एनर्जी एट A, सब क्या रहेंगे सेम, सिर्फ होता है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही तो काइनेटिक एनर्जी कम, बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज़ वी आर नॉट काउंटिंग फ्रिक्शन। सो C पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C, टोटल एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी हाफ m VC स्क्वायर, वेलोसिटी VC लिखा है वहां पे, mgh। अब देखो A पॉइंट के लिए हमने हाइट लिखा था r प्लस r, ठीक है, ये वाला ऐसा, पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हाइट इसके साथ मैच हो रही है, कितनी रेडियस रहेगी, सॉरी कितनी हाइट रहेगी, इक्वल टू रेडियस। देखो ये यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर ले, तो ये इस सेंटर की हाइट है, तो ये इसको पैरेलल है, यहाँ पे पॉइंट A, सॉरी इसको नाम देते O, ये और ये A की हाइट पे है, तो हम यहाँ से ग्राउंड से उसकी हाइट भी कितनी ले सकते हैं, हाँ, तो हम यहाँ h की जगह उसकी हाइट लिख रहे हैं। तो ध्यान रखो ये पॉइंट R और ये R था, तो हमने ट्वाइस R लिया था A पॉइंट के लिए, बट अभी हम यहाँ है इसी के लेवल पे, तो ये हाइट R ही लेंगे हम लोग, क्योंकि ये R है रेडियस, प्लस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B हाफ m VB स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्ट लिख लो भी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे है, इसीलिए यहाँ पे हाइट कितनी है 0। तो आप A के साथ भी कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, करके देखना आप लोगों ने, पर वहां पोटेंशियल एनर्जी लिखना mgh, ठीक है, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। हाँ,
2 से मल्टीप्लाई और m m और m कैंसिल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो बचेगा vc स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई ट्वाइस rg, 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल vb स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैसे रखेंगे vc स्क्वायर प्लस ट्वाइस rg, vb की वैल्यू कितनी है देखो √5rg, उसका स्क्वायर 5rg, सो वी कैन से vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये उधर जाके माइनस तो बचेंगी 3rg, सो vc इज इक्वल्स टू √3rg। तो देखो यहाँ वेलोसिटी √5rg, यहाँ वेलोसिटी √3rg और यहाँ वेलोसिटी rg, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है और जब आप नीचे आएंगे तो फिर से वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ 5rg, यहाँ √3rg, सॉरी यहाँ √rg, यहाँ √3rg और फिर से यहाँ √5rg। तो फिर से देखो जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 5rg है रूट में, तो यहाँ हो गई √3rg, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे √rg, फिर वहां से आप नीचे आएंगे तो √rg से √3rg, वापस से यहाँ पे भी फिर इंक्रीज हो रही देखो, फिर और नीचे आएंगे तो फिर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, उस मोशन की वेलोसिटी मैक्सिमम। ऊपर जाते समय वेलोसिटी कम हो रही, नीचे आते समय वेलोसिटी ज्यादा हो रही। और टेंशन का बताया मैंने आप लोगों को, आइडियल केस में यहाँ टेंशन कितना आएगा 6 mg, आइडियल केस में मिनिमम वाली केस में यहाँ टेंशन 0 और यहाँ टेंशन कितना आता वो देखते हैं, तो वो आएगा 3 mg, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये मैं निकालता तो टेंशन कम होते जा रहा, फाइनल 0, फिर टेंशन बढ़ते जाएगा और 6 mg हो जाएगा। तो टेंशन का भी बता रखते हैं, ये याद रखो, ये नोट में ही याद रखना है, लिखने के लिए नहीं चाहिए। अब टेंशन का कैसे सॉल्व करने वो हमारा बेसिक इक्वेशन यूज करते हैं mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू p माइनस mg cos थीटा। c पॉइंट के लिए तो यहाँ c लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे cos 90, सो m अपॉन r vc स्क्वायर 3rg इज इक्वल्स टू tc cos 90 0, सो r और r कैंसिल, 3mg is equals to tc or we can write tc is equals to, तो देखो यहाँ टेंशन 6 mg, यहाँ 3 mg, यहाँ 0, फिर टेंशन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी थी चेंज हो रही वैसे वैसे टेंशन भी चेंज हो रही। तो अगर यहाँ वेलोसिटी मिनिमम से ज्यादा रहेगी तो याद रखना टेंशन 0 नहीं रहेगा। हाँ, हर केस पे डिफरेंस जो है जो हमने निकाला है वो फिक्स रहेगा, tb माइनस ta इज इक्वल्स टू 6 mg, तो यहाँ टेंशन बढ़ेगा तो यहाँ पे भी टेंशन बढ़ जाएगा, 6 mg नहीं रहेगा और यहाँ 0 नहीं रहेगा, पर डिफरेंस दोनों का हमेशा 6 mg ही रहेगा। यहाँ 7 हो गया तो यहाँ 1 होगा, डिफरेंस लेंगे तो 6 ही आएगा, यहाँ 8 हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर से डिफरेंस क्या आएगा 6 mg। तो ये याद डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट टेंशन बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज 6 mg। तो ये गाइड टुवर्ड्स स्ट्रेट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट का मेन है, मिड पॉइंट का फिर भी निकाल के बता दिया है, इक्वेशन याद रखो, ठीक है, ये नोट डाउन करो। देखो अब हम ले रहे जो हमने मास अटैच किया है वो अटैच किया है रॉड को। देखो रॉड यानी ये जैसे स्केल है, ये रॉड है समझो, तो इसको हम यहाँ पे बांध देंगे और इसको हम ऐसा वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर सकते हैं। देखो ऐसे, अब वो हाथ की वजह से पूरा रोटेट नहीं हो पाएगा, पर अगर हम यहाँ पे एक होल में इसको वर्टिकल सर्कल में हम लोग रोटेट कर सकते हैं। और स्केल रोटेटेड,
वर्टिकल सर्कल में उसको रोटेट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग, इसके पहले स्ट्रिंग थी, अब ये रिजिड रॉड है, देखो सॉलिड रॉड है। तो दोनों में फर्क ये है कि स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया था स्ट्रिंग आप लोगों को, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को अगर आप छोड़ देंगे तो लूज है वो, तो हर पॉइंट पे उसको स्ट्रेच रखने के लिए कुछ ना कुछ टेंशन चाहिए, अदरवाइज वो ऐसे सैग भी हो सकती है, या यहाँ पे आएगा तो टेंशन नहीं रहा तो नीचे भी आ सकती। तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन चाहिए सिवाय हाईएस्ट पॉइंट पे। मिनिमम वाली केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है, अगर उस पॉइंट को छोड़ देंगे तो बाकी हर पॉइंट पे स्ट्रिंग में हमको क्या लगेगा, टेंशन। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन 0 है, फिर भी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से वो इनर्शिया की वजह से अपना मोशन कंटिन्यू करेगा स्ट्रिंग, और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन चाहिए, पर रॉड में टेंशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिजिड है, ठीक है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ये देखो रॉड, फिर से बता रहा, रॉड टेंशन नहीं भी रहा तो चलता, और वो आराम से आप उसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो रॉड की डायग्राम निकाल लेते पहले, फिर आगे बताता। तो याद रखना स्ट्रिंग में और इसमें फर्क, स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन चाहिए, रॉड में ऐसा नहीं है। तो सॉलिड रॉड बना रहता है, ये देखो ये रॉड रोटेट हो रहा है यहाँ से, एंगल वैसे ही रहेंगे, और जनरल इक्वेशन ये यूज करेंगे हम। तो ये पॉइंट था हमारा बी, यहाँ पे रॉड आ गया, तो ये पॉइंट है हमारा सी, यहाँ पे रॉड आ गया, तो ये है पॉइंट हमारा, उसको मास टाइप कर दो, ये वाली डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन है। तो ये है हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, और ये हमारा सी। तो अब रॉड रोटेट हो रहा है वहां पे। तो इन द केस ऑफ रॉड एट हाईएस्ट पॉइंट, याद रखना ये वेलोसिटी 0 भी रही तो भी चलेगा, हाईएस्ट पॉइंट बी ए इट इज 0, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 रही तो भी। बता दो, देखो दोनों में फर्क समझना। देखो अब हाईएस्ट पॉइंट पे है हम लोग, ये देखो स्ट्रिंग को हाईएस्ट पॉइंट पे पकड़ के रखा है मैंने, ये सेंटर है मेरा हाथ, और ये हाईएस्ट पॉइंट छोड़ दूं तो वर्टिकली नीचे आ गया, ठीक है, वर्टिकली नीचे आया, सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से देखो, इसको मैं यहां से छोड़ दूं, देखो वर्टिकली नीचे आया, सर्कल में आया क्या, नहीं, हमको इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहे तो ही सर्कल कंप्लीट होगा। अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पॉइंट पे मैं ऐसे वेलोसिटी नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा और छोड़ दूंगा, वो वर्टिकली नीचे आ जाएगा। अब रॉड के बारे में देखो, ध्यान दो, ये रॉड है। अब देखो मैं यहाँ पे उसको छोड़ रहा था, मैं वेलोसिटी नहीं दे रहा, तो भी देखो सर्कल में आया हूं, क्योंकि रॉड है, रिजिड है। देखो फिर से, ये वर्टिकली नीचे स्ट्रिंग की तरह सैग हो सकता है क्या, लटक सकता है क्या, नहीं। तो अब देखो मैं यहां से सिर्फ हाथ हटाऊंगा, ये मैंने एक्सिस बना लिया पेन डाल के, अब मैं इसको यहां से खाली रिलीज कर रहा, देखो है ना, अब मेरा हाथ अटक गया करके, नहीं तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाता। देखो फिर से यहां से खाली मैं रिलीज कर रहा, देखो ये देखो, ठीक है, वो अपने आप सर्कल में आएगा। देखो ये देखो, ये स्केल है, दिख रही, यहां से हम उसको रिलीज करेंगे तो सर्कल में नीचे आएंगे। वो रॉड है, वो नीचे सैग नहीं हो सकता, वो सर्कल में ही नीचे आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 भी रही तो यहाँ चलता, बट स्ट्रिंग में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आएगी, √rg, और स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेंशन चाहिए, रॉड में नहीं भी रहा तो चल जाएगा। पर टेंशन हम निकालेंगे, वेट एक्ट होगा तो टेंशन तो आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए। बी पे हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी वी बी, यहां वेलोसिटी वी ए जिसकी वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं पहले ही, कितनी, 0, वहां पे वैल्यू 0 है, स्केल का मैंने करके भी बताया। लोएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हम इसको ग्राउंड के क्लोज कंसीडर कर रहे हैं, हाइट 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी वाला लिखा नहीं मैंने ना, वापस से लिखा चलेगा, डायरेक्टली लिख देते चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखना रहेगा पहले, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये तो समझाने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो, लोएस्ट पॉइंट पे हाइट जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया था mgh, h की जगह हम लिखेंगे ट्वाइस आर, यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, देखो ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई और m कैंसिल, सो v b स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई तो इट इज 4rg, सो वी कैन से वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट 4rg, स्ट्रिंग से अलग है अंडर रूट 4rg। अब फिल इन द ब्लैंक में ऐसा भी हो सकता, 2 बाहर निकाल लो 2 रूट rg, तो पहचानते आना चाहिए, यहाँ निकले वेलोसिटी, याद रखो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो और लोएस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे भी निकाल लेते, फिर टेंशन का भी बता दूंगा। So basic difference between the rod and the string is that याद रखो string needs some tension at all the points, सिर्फ highest point को छोड़ के, और rod में highest point पे velocity जीरो भी हो सकती है, तो हमने मिनिमम वाली केस लिया है जीरो, स्ट्रिंग में जीरो नहीं चलेगी, फिर से एक बार बता रहे तो ध्यान दो, ये रॉड है, ये हमने एक्सिस में फंसा दिया, ठीक है, देखो अब मैं इसको पुश नहीं करूंगा, सिर्फ छोड़ दूंगा, तो ये सर्कल में ही आएगा नीचे, यानी ये रॉड रिजिड होने की वजह से वो ऐसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, जबकि स्ट्रिंग को आप वर्टिकल छोड़ देंगे तो नीचे ऐसे स्ट्रेट आके नीचे गिर जाएंगी, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा वहां पे, तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो चलेगी। अब देखो सी पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी, चाहे vc वेलोसिटी, वही यही वाला लॉजिक यूज करेंगे, टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट c कर देते हैं, यहाँ पे भी c कर देंगे, यहाँ पे भी c कर देंगे, बाकी बदल देते हैं, तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, क्यों? क्योंकि हम फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे, याद रखना। तो जैसे हमने पहला सॉल्व किया, टोटल एनर्जी एट B is equals to total energy at A, अब ले रहे टोटल एनर्जी एट B is equals to total energy at C, अब टोटल एनर्जी एट A is equals to total energy at C लेके भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, टोटल एनर्जी एट A is equals to total energy at C। मैं इससे कर रहा, आप इससे करके देखना तो भी वही आंसर आएगा, सिर्फ वैल्यूज प्रॉपर डालना जो भी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट B तो लिखेंगे हाफ m vb स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी एट c हाफ m vc स्क्वायर प्लस c पे पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट तो यहाँ पे भी हाइट कितनी रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह लिखेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और m कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई ये बचेगा vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई ये बचेगा vc स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई ये बचेगा ट्वाइस, आप इससे करके देखना वही आंसर आता है, पर ए पॉइंट का ले रहे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो और हाइट कितनी लेंगे ट्वाइस आर, तो वो आप करके देखिए, इससे भी करके देखेंगे तो सेम आंसर आएगा, ट्राई तो करना ना। vb स्क्वायर की वैल्यू डालो, क्या निकली थी, vb स्क्वायर अंडर रूट है तो स्क्वायर है, तो ये 4rg इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर प्लस ट्वाइस rg, ये हटा देते हैं, आप इससे करके देखना वही आंसर आएंगे, तो ये उधर जाके माइनस, सो vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस rg, सो vc इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2rg, दिस इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, अंडर रूट 2rg, ये अंडर रूट 4rg, यहाँ जीरो, फिर वापस से वेलोसिटी क्या होगी, देखो
स्ट्रिंग में अलग थे वेलोसिटी, रॉड में अलग है। स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन 0 था, पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 था, वेलोसिटी थी। अब यहाँ रॉड में टेंशन नहीं ले रहे हम लोग, वेलोसिटी कितनी ले रहे हैं? 0। देखो रॉड का है तो रॉड का ऐसे करना, ठीक है। तो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके बताया आप लोगों को। स्केल को आप रिलीज करेंगे तो वो सर्कल में ही नीचे आएंगे, और मेरे हाथ से अटक रहा था, अदरवाइज वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। और अभी तो हमने रॉड को कुछ अटैच भी नहीं किया है। जैसे ये समझो मेरी स्केल है, वहां पे हमको थोड़ा मास अटैच करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली और ज्यादा स्पीड से वो मास नीचे आएगा और सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ये हटा, तो वेलोसिटी तीनों निकल गए हमारे, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट। अब टेंशन के लिए देखते हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। देखते हैं वो 6 mg आ रहा है इसमें भी। टेंशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब ले रहे हैं लोग टेंशन एट ए पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट और बी पॉइंट के लिए जनरल इक्वेशन वही लगा है। तो ए पॉइंट के लिए थीटा याद रखो कितना था, 180 डिग्री, और बी पॉइंट के लिए थीटा इज 0 डिग्री। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो हम सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे। m va² अपॉन r इज इक्वल्स टू ta जनरल इक्वेशन माइनस mg cos थीटा की वैल्यू -1। सो m va² अपॉन r इज इक्वल्स टू ta प्लस mg। हाँ आगे बी पॉइंट के लिए m vb² अपॉन r इज इक्वल्स टू tb माइनस mg cos थीटा की वैल्यू 1। सो m vb² अपॉन r इज इक्वल्स टू tb माइनस mg। डायग्राम मिटा रहा है जैसे हमने पहले किया था। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से कॉमन निकलेगा m अपॉन r, यहाँ रहेगा vb² माइनस va²। इट इज इक्वल्स टू पहले ये tb माइनस mg माइनस ऑफ, ये माइनस कर रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हाँ तो माइनस ये ta माइनस प्लस a प्लस mg। तो मैं डायग्राम हटा रहा, डायग्राम नोट ड्रॉ कर ले। इधर टेंशन TB और इधर टेंशन T। तो डायग्राम में हटा रहा। ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है ना, ये जो इक्वेशन है वो टेक्स्ट बुक में दिए नहीं है। टेक्स्ट बुक में खाली बोला है कि आप लोग करके देखो, जैसे आपने स्ट्रिंग में किया है वैसे आप लोग टेक्स्ट बुक में है, ट्राई करके देखो। पर हम लोग निकाल रहे हैं आंसर, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने रॉड के लिए ट्राई करना है, तो हम लोग पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो m अपॉन r vb मतलब लोएस्ट पॉइंट, और वहां वेलोसिटी आई थी √4rg² है, तो हम 4rg लिखेंगे माइनस हाईएस्ट पॉइंट पे 0 इज इक्वल्स टू ये tb माइनस ta, ये tb ये माइनस ta, ये माइनस mg और ये भी माइनस mg, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस mg।
तो ये R और R कैंसिल, इधर बचेगा 4mg इज इक्वल्स टू TB माइनस TA माइनस ट्वाइस mg. So TB माइनस TA इज इक्वल्स टू 2 + 4 6 mg. तो ये सेम आया है जो स्ट्रिंग में था. टेंशन का डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इट इज 6 mg. वैसे ही यहाँ पे आया. तो ये रॉड का पूरा हो गया. देख लो एक बार, फिर आगे चलो. वेलोसिटी अलग आई है स्ट्रिंग से. देखो अब टेक्स्ट बुक का एक वो बता रहा स्क्रीनशॉट. ये देखो, ये नीचे इक्वेशन है, दिख रहे हैं यहाँ पे. तो यूजिंग, देखो क्या लिखा है उन्होंने, यूजिंग सिमिलर मैथमेटिक्स जो हमने स्ट्रिंग में यूज किया है, इट इज लेफ्ट टू द यूजर, दिख रहा, इट इज लेफ्ट टू द रीडर टू शो दैट लोएस्ट पॉइंट पे √4rg और हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोगों ने 0 लिया था, वो आ गया. और रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखो स्पीड कितनी है, √rg, और टेंशन का डिफरेंस कितना दिखाना था, 6 mg. तो वो उन्होंने देखो यहाँ मेंशन किया, ये लेफ्ट टू द रीडर टू शो दैट, हमारे को शो करना था, इसीलिए हमने नोट्स में ये शो किया है. अदरवाइज टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ नहीं है. पर देखेंगे ये वाली लाइन में क्या लिखा है कि रीडर पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों को सॉल्व करना है. तो ये देखो हमारा वेलोसिटी का आंसर आ गया था √4rg, मिड पॉइंट पे √2rg और हाईएस्ट पॉइंट पे 0, और लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है 6 mg. ठीक है, तो ये रॉड वाला हमारा हो गया. तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है इसका प्रूफ. टेक्स्ट बुक में उन्होंने उतना सही पैराग्राफ दिया है कि आप लोगों को सॉल्व करना है करके. ठीक है, पर हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है, देख लेना. तो याद रखना ये दिया नहीं है. तो ये उन्होंने सिर्फ इक्वेशन दे दी कि टेंशन का डिफरेंस 6 mg, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रॉड के लिए √4rg, मिड पॉइंट पे √2rg और हाईएस्ट पॉइंट पे 0. तो वो हमको ही प्रूफ करना था. एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो ले लिए कि हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म, यानी सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. फिर हम चल सकेंगे रोटेशनल मोशन के पार्ट पे. तो ये मिटा था. लास्ट टॉपिक ले लेते हैं हम. देखो 2 टॉपिक और रहेंगे, छोटी छोटी. एक है स्फीयर ऑफ डेथ. जैसे मौत का कुआं, वैसे ये मौत का गोला. देखना, आप लोगों ने शायद सर्कस में देखा होगा, एक बाइक वाला मेटल का स्पीयर रहता, उसमें वो ड्राइव कर लेता, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेता. हाईएस्ट पॉइंट पे वो उल्टा है. अब एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगी. तो हाईएस्ट पॉइंट पे सीधा, तो यहाँ देखो ये है. तो वो लोग क्या करते हैं, एक मेटल का स्पीयर रहता, अगर आप लोगों ने सर्कस देखा होगा तो ठीक है, या फिर कभी नेट पे सर्च करके देखना. पहले सर्कस वाले बहुत आते थे, अब जब से मोबाइल, टीवी और ये सिनेमा हॉल आ गए तो सर्कस वाले बेचारे कम हो गए. नहीं तो पहले साल में 2-3 बार सर्कस का लग ही जाता था. सर्कस में क्या करते थे, ऐसा एक बड़ा सा मेटल का स्पीयर रखते थे जिसमें गाड़ी चला सके, 2 व्हीलर. मौत का कुआं अलग, ये स्पीयर ऑफ डेथ है. इसमें क्या करते हैं, वो पहले अंदर जाते और फिर हॉरिजॉन्टल ऐसा अपनी बाइक चलाते ताकि थोड़ी स्पीड बढ़ा सके. फिर एक पर्टिकुलर स्पीड आ जाने के बाद यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे, जैसे धागे में था वैसे यहाँ पे हमको लोएस्ट कितनी लगेगी, √rg. अगर इतनी स्पीड आ गई अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ द स्पीयर, तो वो सर्कल में जाएंगे और हाईएस्ट पॉइंट पे भी वो नीचे नहीं गिरेंगे और उनका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. और हाईएस्ट पॉइंट पे उनको कितनी चाहिए, ये तो उल्टा हो गया. हाईएस्ट पॉइंट पे है √rg और लोएस्ट पॉइंट पे उनको कितनी वेलोसिटी चाहिए, 5rg. तो पहले वो क्या करते, स्पीयर में अंदर जाते, गेट लगा लेते, उसको लॉक कर देते अच्छे से. फिर पहले हॉरिजॉन्टल ऐसे बाइक चलाते, उसमें राउंड 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 राउंड, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते. अब उनको लगा कि अब सफिशिएंट स्पीड आ गई है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल सर्कल शुरू कर देते हैं. तो यहाँ मिनिमम कितनी लगेगी, √5rg. तो हाईएस्ट पॉइंट पे √rg मिलेगी, वो नीचे यहाँ नहीं गिरेंगे और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा उनका. सिर्फ फर्क इतना है, धागे में यहाँ पे था टेंशन, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और यहाँ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन. बाइक ग्राउंड पे कर रही एक्शन और ग्राउंड उस पे कर रहा नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. तो जहां इक्वेशन में t है, अब इस केस में इक्वेशन में क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन. बस इतना फर्क है.
हम वेलोसिटी को ही याद रखेंगे, ठीक है। तो वो लोग इससे ज्यादा ही वेलोसिटी रखेंगे। अरे मिनिमम वाले झंझट में क्यों पड़ेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई रास्ते में, फ्रिक्शन काउंट हो रहा है वहां पे, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर अंडर रूट आरजी वेलोसिटी नहीं मिली तो वो नीचे गिर जाएंगे वहां से, इसीलिए वो इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे और अपना सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ कोई धागा नहीं बांधा हुआ है। तो देखो जब वो बाइक इस स्फीयर में रोटेट करेंगे यहाँ पे, तो हम वेट लेंगे उस बाइक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बाइक पे या राइडर पे जो फोर्स एक्ट होगा वो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे भी वैसे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर, जैसे टेंशन और mg यहाँ सेम डायरेक्शन में थे, वैसे यहाँ n और mg। सिर्फ फर्क इतना है, जहां हम t लिख रहे थे डायग्राम में, वहां अब नॉर्मल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उतना ही फर्क है। तो देख लो, तो स्फीयर ऑफ डेथ में वही फॉर्मूले लगेंगे जो हमने स्ट्रिंग के लिए लिए थे, स्ट्रिंग वाले में। सिर्फ याद रखना है टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे। तो याद रखना, ये बहुत पॉपुलर शो था सर्कस में। तो सिर्फ टेंशन रिप्लेस हो रहा नॉर्मल रिएक्शन से, बस इतना फर्क याद रखना। इक्वेशन वही रहेगी, बाकी कोई चेंज होने वाला नहीं। तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो अगर मिनिमम है तो हाईएस्ट पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन 0, जैसे हम टेंशन 0 ले रहे थे। तो ये है स्फीयर ऑफ डेथ, वर्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं, देखना आप लोगों को देखने को मिलेगा, या आप साइंस ऑफ स्टूपिड वगैरह जैसे वो नेशनल ज्योग्राफिक पे आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक ऐसी स्लाइड बनाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक लूप ऐसा, ठीक है। वो इंसान यहाँ से स्लाइड होगा, अगर उसको सफिशिएंट वेलोसिटी मिल गई यहाँ पे कितनी, √5rg, तो वो इंसान यहाँ से नीचे बिना गिरे वो सर्कल अपना कंप्लीट कर लेगा। हॉट व्हील्स में भी ऐसे आते हैं कि आप एक हॉट व्हील यहाँ रखो, छोटी सी कार, अगर उसकी स्पीड सफिशिएंट है तो वो बिना गिरे लूप कंप्लीट कर लेगी। इसको बोलते हैं लूप द लूप, लूप नहीं, लूप द लूप, यानी उस लूप को लूप कर रहे हैं हम। तो अगर यहाँ से छोड़े तो बराबर कंप्लीट हो जाएगा, अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे जाने तक वेलोसिटी कम रहेगी, वो यहाँ तक जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे भी वीडियो आप लोगों को देखने मिल जाएंगे, ये भी वीडियो आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। सिर्फ याद रखो स्ट्रिंग में था टेंशन और यहाँ है नॉर्मल रिएक्शन, उतना फर्क करना पड़ेगा, बाकी इक्वेशन सेम लगने वाले हैं। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम टाइम पे एक दो, तो वहां फिर से एक बार समझा दूंगा। तो ये है मौत का गोला, यानी स्फीयर ऑफ डेथ। देख लो इक्वेशन वही है जो हमने स्ट्रिंग में लिए थे, सिर्फ स्ट्रिंग में टेंशन की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे n नॉर्मल रिएक्शन, बाकी स्पीड वही रहेगी हर जगह पे, मिनिमम जो चाहिए वो। अब एक और टॉपिक है, तो ये तो पैराग्राफ ही है छोटा सा। इक्वेशन जब आएंगे न्यूमेरिकल तो कैसे चेंज होगा या क्या वेलोसिटी वगैरह तो सेम ही रहेंगे, देखेंगे फिर उसको। नेक्स्ट देखिए, अब हम ले रहे हैं व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। ये समझो रोड है यहाँ तक और यहाँ पे रोड है ऐसा, इसको ज्वाइन करना है। तो कभी कभी ब्रिज ऐसा बनाते हैं, ये राउंडेड शेप का ऐसा, ये ऐसे, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, और शेप कैसा है, कॉन्वेक्स, और ऐसा होता तो कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे वो कार क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने वाली है। तो इस पे फोर्स कौन से एक्ट होंगे वो समझिए। सबसे पहले तो वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हमारा जो आर्क है, ये सर्कल का पार्ट है, तो उसका सेंटर यहाँ कहीं तो भी है, ये हमारा सेंटर हो, और इसे आर्क बनाया है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स शेप का ब्रिज। तो ये हो गया वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसने ब्रिज पे एक्शन किया है कार ने, तो उस पे होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये आया m। तो चाहे सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ये वर्टिकल सर्कल का पार्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है वहां पे कार। तो देखना इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कोई भी फोर्स कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो,
there should be a force which is directed towards the center and that force is called centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r, उसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता. तो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर देखो कौन है, mg, बट उसके अपोज में कौन है, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहां लिखेंगे हम लोग माइनस m. तो ये बन गया हमारा बेसिक इक्वेशन व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज. देखो तो फिर से डायग्राम समझना, डायग्राम में सब है. mg ब्रिज पे एक्सटेंड किया, ये है हमारा ब्रिज, ये वाला ब्रिज क्रॉस करके जा रही कार, ये है वेट mg डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. सेंटर की तरफ जो फोर्स रहता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू लिखा हमने mg, बट mg के अपोज में है नॉर्मल रिएक्शन. देखो यहां तक समझ गए. तो मिनिमम वाली केस में जैसे हमने हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन रिप्लेस हुआ है. तो हाईएस्ट पे हम नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 ले ले, सो इट बिकम्स mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू mg. तो ये और ये कैंसिल, तो इट इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg. सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg. कोई देखो वर्टिकल सर्कल वाला ही आंसर आया. सिर्फ इतना, जैसे हमने स्पीयर ऑफ डेथ में बताया था, टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन, ये देख रहे हैं. पर उसमें वो कार व्हीकल इधर था, ऐसे कंप्लीट कर रहे थे हम. अब यहाँ ऊपर से जा रहे हैं, तो भी वही इक्वेशन आया, देख अंडर रूट rg. इतनी स्पीड से जाएंगे तो आपकी कार का कांटेक्ट उस ब्रिज के साथ रहेगा. ठीक है. अब नॉर्मल रिएक्शन 0 है, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वेट mg इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो याद रखना, एज द स्पीड इज इंक्रीजिंग n गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे n की वैल्यू कम होते जाएंगे. और हम 0 वाली केस ले रहे कि आप कितनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं, कितनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं, ये मैक्सिमम स्पीड होगी. इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाए तो आपका कांटेक्ट नहीं रहेगा ग्राउंड के साथ. तो इतनी मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं आप. अगर इससे ज्यादा स्पीड आपने उस ब्रिज पे बढ़ाई तो रोड के साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा, व्हीकल उछल जाएंगे. जैसे होता है ना कभी कभी स्पीड ब्रेकर, अगर हमारी स्पीड कम है तो हम ऐसे स्पीड ब्रेकर पर से आराम से चले जाएंगे, और हम ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो हम जंप होते, वहां पे स्पीड ब्रेकर पर जंप हो जाते, हम आगे जाके लैंड करते फिर. तो ये मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे. अगर इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे आप, मैक्सिमम पे है, इससे कम रही तो गाड़ी आराम से कंप्लीट कर लेंगी. बट अगर इससे ज्यादा स्पीड रही तो हम यहाँ से जंप कर लेंगे. दिस इज व्हीकल मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज. कॉन्केव ब्रिज का भी मैं लिखाऊंगा, बट कॉम्पिटिटिव वालों को लिखा दूंगा. कॉन्वेक्स ब्रिज का ही है अपने को, कॉन्केव का नहीं है. ये देखिए एक बार. So now the vehicle is moving on a convex bridge. Maximum speed के लिए लिया है, maximum speed है तो normal reaction 0. इससे ज़्यादा अगर स्पीड बढ़ाए तो हम, जैसे मैंने बताया, स्पीड ब्रेकर पे हम बाउंस करेंगे, कांटेक्ट चला जाएगा हमारा. नॉर्मल रिएक्शन यहाँ 0 है. इससे ज़्यादा अगर हुआ तो हम बाउंस कर सकते हैं वहाँ पे, यानी लैंड करेंगे आगे इधर. स्मूथली जाना है तो ये मैक्सिमम स्पीड है. इससे कम रही तो चलेगा, इससे ज़्यादा स्पीड रही तो देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट. यहाँ पे जस्ट कांटेक्ट मेंटेन हो रहा. इससे ज्यादा स्पीड से गए तो रोड के साथ आपका कांटेक्ट हट जाएगा और आपकी कार या बाइक ऐसे बाउंस होगी यहाँ पे ऐसे आगे. और इससे कम स्पीड है तो आराम से आपका कवर हो जाएगा. मैंने बताया ना स्पीड ब्रेकर पे हुआ होगा, कभी कभी बड़े स्पीड ब्रेकर रहते हैं ना, तो अगर हम आराम से जा रहे हैं तो हमारी कार या बाइक आराम से चली जाएगी. और स्पीड ज्यादा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम आगे जाके फिर लैंड करेंगे, जंप होगा हमारा कार या बाइक थोड़ी सी. ठीक है. तो यहाँ हमारा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट. वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट मतलब सर्कुलर मोशन का पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा. अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन वाला पार्ट. तो बेटा ये अच्छे से देख लो. तो रोटेशनल डायनामिक्स में एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है आप लोगों की, कि जितने बच्चे हैं ग्रुप में उतने व्यूज नहीं आ रहे उसमें. जैसे अभी 6th 7th वीडियो के टाइम मैंने देखा तो सेकेंड वीडियो में 30-35 व्यूज है, जबकि अपनी ग्रुप में 50 to 60
व्यूज आने चाहिए। बाकी तो कोई और देख रहा हूँ तो दैट इज डिफरेंट, और आप लोग नहीं देख रहे प्रॉपरली। बेटा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 के अब शुरू हो गए, बोर्ड वालों को भी करना है और कॉम्पिटिटिव वालों को तो करना ही करना है, क्योंकि उनको तो इससे भी आगे एक्स्ट्रा और फॉर्मूले देख के करना पड़ेगा। तो रेगुलर जैसे वीडियो डाल रहे वैसे रोज के रोज देखो। अगर गैप करेंगे तो एक साथ में 3-4 वीडियो जमा हो जाएंगे, 1-1 घंटे की वीडियो देख नहीं पाएंगे, फिर वो ओवरलैप होते जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देखना। और इसके बाद कॉम्पिटिटिव वालों का हम मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करने वाले हैं। मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करेंगे जैसे ये सब जो चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा, तो मैं आपको बोलूंगा एक बार फिर से, पर मैं मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करूंगा। वेक्टर्स हो चुका है, मोशन इन वन डायमेंशन लेंगे। तो मोशन इन वन डायमेंशन लेना है तो आपको मोशन एक बार पढ़ लेना है, या वीडियोस है वो एक बार 11th में जो मैंने मोशन पढ़ा है वो देख लेना। फिर मोशन इन वन डायमेंशन के बाद कॉम्पिटिटिव में हम लोग लेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। उसके बाद न्यूटन्स लॉस वो देखेंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पर मोशन एक बार पढ़ना शुरू कर दो या वीडियो देखना भी शुरू कर दो उसके कॉम्पिटिटिव वाले।